शरीर में रहकर आपको यीशु से मिल लेना है। आज यीशु मसीह आपसे मिलना चाहता है। पवित्र शास्त्र लीजिए, पवित्र शास्त्र खोलिए, पवित्र शास्त्र के अंदर आइए। पवित्र शास्त्र के अंदर यीशु आपसे मिलेगा। ये पवित्र शास्त्र के अंदर यीशु अपना ऑफिस खोल के रखा कार्यालय है। जैसे पार्षद के कार्यालय में जाने से आप पार्षद से मिलते हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाने से मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, तो ऐसे यीशु से मिलना है तो इस पृथ्वी पर उसने इस पवित्र शास्त्र को अपना कार्यालय बनाया है। आप अपने घर में यीशु के कार्यालय को ले आइए, मिलिए, आपका सब समाधान चुटकी भर में हो जाएगा। पर शैतान आपको प्रभु यीशु मसीह के कार्यालय के अंदर आने नहीं देता। पढ़ लो, सुन लो, भूल जाओ, प्रचार भी कर लो, पर यीशु से मत मिलो। इसलिए देखिए, यीशु मसीह के जन्म के विषय में मैं भी नहीं जानता था। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि आज यीशु मसीह मेरी आवश्यकता को पूरी किया। आज यीशु मसीह ने मेरे जीवन को मेरे पापों से छुटकारा। परमेश्वर पिता के पवित्र महान नाम में, यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप सभी प्रिय भाई बहनों को मसीह यीशु में प्रेम नमस्कार कहता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज फिर से परमेश्वर के अनुग्रह में आज की आराधना में भाई अमन के डेरे में मुझे आयोग को आने का अवसर दिया। अपने भाई के साथ इस सभा में मैं सहभागी हुआ। बेटे हर्ष की प्रार्थना से हम इस सभा को प्रारंभ किए, स्तुति के द्वारा उसकी महिमा किए, गवाहियों के द्वारा परमेश्वर ने हमको आशीषित किया। जो हमारे प्रियों के माध्यम से परमेश्वर ने हमको वचन की गवाहियाँ दी, इससे हम आशीषित हुए। सारी बातों के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और फिर से हम परमेश्वर के वचन से जो आज मेरे लिए, मेरे प्रियों के लिए परमेश्वर ने ठहराया, उसको हम थोड़ी देर देखेंगे छोटी सी प्रार्थना के साथ। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित है। अब तक तूने संभाला, सुधि ली। फिर से पिता परमेश्वर, तूने आज का दिन देखकर मुझको अपने प्रियों के साथ एक संगति का मौका दिया। तेरी आत्मा की अगुवाई में हम इस सभा को अपने बेटे हर्ष की प्रार्थनाओं में प्रारंभ किए, स्तुति के द्वारा तेरी महिमा किए, गवाहियों के भेंटों में वचनों का भाग हमने पाया पिता कि तू हमसे क्या चाहता है, उसको तूने हमको बताया कि तू मनुष्य से कुछ नहीं चाहता है। तू चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए और अपने चरित्र को उत्तम रखे। इन सारे वचनों को हम अपने लिए ग्रहण करते हैं। फिर से हम सभा के शेष भागों में परमेश्वर पिता तेरे वचनों को जो तूने मेरे लिए, मेरे प्रियों के लिए और मेरे उन सुनने वालों के लिए जो ठहराया है पिता, उसे मसीह यीशु में हम प्राप्त करें। हम सबको एक मन एक चित्त होने का वरदान देना, ताकि पवित्र आत्मा पिता हम तेरी अगुवाई में एक मन एक चित्त एकाग्र होकर परमेश्वर की अद्भुत बातों को जो मेरे लिए, मेरे प्रियों के लिए ठहराई गई हैं, उसे हम एक मन एक चित्त होकर के प्राप्त कर सकें, दोनों कानों से सुन सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चलने का हम सब एक नया संकल्प ले सकें। सो ने हम सबों की प्रार्थनाओं को सुना पिता, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को हम सबके उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को, परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा में जो हम तक परमेश्वर ने पहुंचाया है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हम इस अनुग्रह के वचन और अनुग्रह की आत्मा की अगुवाई में हम प्रतिदिन व्यक्तिगत जीवन में आत्मसात करें। व्यक्तिगत हमको परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में परिवार के साथ पढ़ना है, फिर पवित्रों के साथ पढ़ना है। और ऐसा करके हम परमेश्वर की सच्चाई को या उसकी आज्ञा को हम जान करके उसको मानने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 18। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही
वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब यीशु मसीह का जन्म, मतलब यीशु मसीह के जन्म का विषय, मनुष्यों के जन्म के पहले, मसीह यीशु के और जन्म के पहले बहुत अंतर दिखता है। मसीह यीशु के जन्म के पहले और जन्म होने के बाद की योजनाओं को परमेश्वर ने बताया है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। मनुष्य का जन्म मनुष्य के माता पिता के संपर्क से होता है, परंतु यीशु मसीह का जन्म स्त्री और पुरुष या मरियम या यूसुफ के संपर्क से नहीं हुआ। ये सब बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने स्थापित की है, जिसको हमको ध्यान करना है। हमको प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में ध्यान करना है और उसके बाद यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में ध्यान करना है, फिर उसके बाद यीशु मसीह के जी उठने के विषय में ध्यान करना है, फिर उसके बाद यीशु मसीह के दोबारा स्वर्ग से आने के विषय में ध्यान करना है, फिर उसके बाद यीशु मसीह के न्याय करने के विषय में ध्यान करना है। तब बाइबल हमको यीशु मसीह के विषय में कितने विषय को बता रही है? एक जन्म का विषय, और एक मृत्यु का विषय, और एक जी उठने का विषय, और एक स्वर्गारोहण का विषय, और एक स्वर्ग से दोबारा अपने लोगों को लेने आने का विषय, और एक लास्ट में यीशु मसीह लोगों का न्याय करने आएगा, इसके विषय में बात कर रही है। तो क्या इन सारे विषयों को मैं और आप जानना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो काम हुआ है वो हर मनुष्य को जानना है, क्योंकि वो हर मनुष्य के काम के लिए है। मेरा जन्म किसी के काम के लिए नहीं होगा, या मेरा जन्म होगा तो मेरे परिवार के काम के लिए होगा। मेरा जन्म या तो किसी कंपनी में काम करूंगा तो वहाँ काम के लिए होगा। मेरे जन्म का अभिप्राय ज़्यादा लोगों के काम का नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के जन्म का अभिप्राय पृथ्वी के सारे मानव जातियों के काम का है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु होना सारे मानव जातियों की जानकारी का काम है, फायदे का काम है। यीशु मसीह का जन्म भी फ़ायदा, यीशु मसीह की मृत्यु में भी फ़ायदा, प्रभु यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने में भी फ़ायदा, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से दोबारा अपने लोगों को लेने आने वालों में फ़ायदा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आएगा तो उसमें एक चीज़ और इंक्लूड हो गया है, नुकसान। किसी किसी को यीशु मसीह के न्याय करने के लिए आने के समय फ़ायदा होगा, पर किसी किसी को नुकसान होगा। ये सारे मानव जातियों के लिए संदेश है यीशु मसीह का, इसलिए इसको सब मनुष्यों को पवित्र शास्त्र से प्रभु यीशु मसीह के विषय में सारे विषयों में जानने की आवश्यकता है। ये बहुत प्रमुख विषय है जो हर मनुष्य की प्रथम और अंतिम आवश्यकता है। तो यीशु मसीह के जन्म के विषय में बता रहा है कि मरियम और यूसुफ की मंगनी हो चुकी थी, पर वे इकट्ठे नहीं हुए थे। एंगेजमेंट हो चुका था, विवाह नहीं हुआ था। एंगेजमेंट के बाद स्त्री पुरुष एक साथ नहीं रहते हैं। एंगेजमेंट के बाद जब विवाह होता है, विवाह के बाद फिर स्त्री और पुरुष पति पत्नी बन के एक साथ रहते हैं। तो यूसुफ और मरियम की मंगनी हो गई, पर वो एक साथ नहीं थे क्योंकि विवाह नहीं हुआ था। और तब वह पहले इकट्ठे होने से पहले पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा की ओर से मतलब परमेश्वर के अद्भुत प्रोग्राम है जिसको हर मनुष्य को जानना है, और इस विषय को शैतान मनुष्यों को जानने नहीं देता है। ये विषय हर मनुष्य की पहली और अंतिम आवश्यकता है प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म का विषय बता रहा है कि दोनों मरियम और यूसुफ के इकट्ठे होने से पहले कुंवारी मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई।
और जब पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और जब पवित्र आत्मा से गर्भवती होकर उसका जन्म हुआ तो उसके विषय में बोलता है कि उसका 21 पद पढ़िए, 21, 1 का 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए, स्वर्ग का प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल यूसुफ के पास आ गया। यूसुफ घबरा गया था कि अभी तो मेरी मंगनी मरियम से हुई है, हमारी शादी नहीं हुई है, हम अभी इकट्ठे नहीं हुए हैं, और मेरी पत्नी मरियम कहाँ से गर्भवती हो गई, किसके द्वारा गर्भवती हो गई। ये यूसुफ के लिए प्रॉब्लम हो गया और तब उसको छोड़ देने की मनसा से चुपके चुपके प्रोग्राम बना रहा था। तब रात में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ से बातें की। यूसुफ से बातें की। 20 पद में लिखा है, जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। देखिए, परमेश्वर यूसुफ को कन्फर्म कर रहा है कि मरियम किसी पुरुष के द्वारा गर्भवती नहीं हुई है, इसलिए मत डर। क्योंकि उस युग में रोमी शासन का इतना कड़ा कानून था, व्यवस्था के अनुसार यदि कोई कुंवारी स्त्री गर्भवती होती थी तो उसको चौराहे में लाकर सारे अगवे लोग पहले पथरवा करते थे, फिर साधारण लोग पथरवा करके उस स्त्री को मार डालते थे। ये कानून था और उस कानून को मरियम जानती थी, परंतु फिर भी मरियम ने उस बड़े रिस्क को स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो बातें मरियम के लिए निर्धारित थी। इससे देखिए, परमेश्वर की सारी योजना को बता रहा है परमेश्वर। और स्वर्गदूत बोल रहा है यूसुफ को, पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का अर्थ होता है उद्धारकर्ता। पापों से उद्धारकर्ता को जन्म लेना था तो बिना स्त्री और पुरुष के संपर्क से जन्म लेना था, क्योंकि मनुष्य को पापों से उद्धार या छुटकारे की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य के पाप मनुष्य को परमेश्वर के साथ संपर्क में आने नहीं देते हैं। मनुष्य का पाप मनुष्य को स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिलाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार मनुष्य को उसके पापों से उद्धार देकर अपने साथ फिर से संपर्क बनाकर उसको स्वर्ग ले जाने का परमेश्वर का ये टारगेट है। तो जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों से क्षमा, छुटकारा, उद्धार नहीं पाएगा, उसका परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं हो सकता और वो फिर स्वर्ग भी नहीं जा सकता। तो देखिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म को आप हर मनुष्य को अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए जानना है। ये विषय हर मनुष्य के लिए है, हर मनुष्य के लिए, पृथ्वी के हर मानव जाति के लिए ये विषय है। यीशु का जन्म हर पापियों के उद्धार के लिए हुआ। यदि वो स्त्री पुरुष के संपर्क से जन्म लेता तो किसी का उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य पाप के स्वभाव में पैदा लेकर, पाप के स्वभाव में जीवन बिताकर, पाप के स्वभाव में मरकर वो अपने आप को नरक के कौर का निवाला बना देता है। इसलिए परमेश्वर ये प्रोग्राम को, अपने कार्यों को, अपनी योजना को, अपनी सामर्थ्य से, अपनी योजना में उसने इस पृथ्वी पर लागू किया, स्थापित किया। इसलिए इस विषय को शैतान जानने नहीं देता। बाकी सब के विषय में जानकारी ले लीजिए, यीशु मसीह के विषय में जानकारी मत लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह की जानकारी आपके उद्धार की जानकारी है। तो शैतान आपके उद्धार की जानकारी को लेने नहीं देगा, आपके फ़ायदे की जानकारी को शैतान लेने नहीं देगा।
तो इससे देखिए इन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के जन्म के अभिप्राय को बाइबल में बताया है। ऐसे सब को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के अभिप्राय को अपने फ़ायदे के लिए प्राप्त करना है, पहला। दूसरा, लूका 2 अध्याय में लिखा है, देखिए सब चीज़ को परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र से हमको बता रहा है। हम इसको जानना नहीं चाहते हैं, बाकी सब जानना चाहेंगे, परंतु यीशु मसीह के विषय को या यीशु मसीह के आने के अभिप्राय को या यीशु मसीह के जन्म के अभिप्राय को मनुष्य जानना नहीं चाह रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान आगे मिलेगा। तो नुकसान से जिसको बचना है उसको प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानकारी लेना पड़ेगा। मैं भी नहीं जानता था इन जानकारियों को, परमेश्वर ने मुझको दिया। ऐसे परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु के जन्म के अभिप्राय से मेरा व्यक्तिगत आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन का संबंध रखता है। यीशु मसीह का जन्म हर मनुष्य के आत्मिक और शारीरिक जीवन से संबंध रखता है, और उस संबंध को आप स्थापित करके आप उद्धार पाके, मोक्ष पाके, परमेश्वर के साथ संपर्क बना के स्वर्ग में प्रवेश करके स्वर्ग के आनंद में संभागी हो सकते हैं। क्योंकि पापों से छुटकारा नहीं होगा तो परमेश्वर से मिल नहीं सकते, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सारे ग्रंथ बोलते हैं पापम जीवनम, पापम जन्मम, पापम जीवनम, पापम मृत्युमम। हर मनुष्य पृथ्वी का चाहे किसी भी कौम में पैदा होता है, किसी भी जाति में पैदा होता है, वो पाप में जन्म लेता है, पाप में जीवन बिताता है और पाप में मर जाता है। और उसकी मृत्यु यीशु मसीह ने बताया कि पाप की मजदूरी मृत्यु अर्थात आग की झील। ग्रंथ बता रहा है कि मनुष्य पाप में जन्म लिया है, मनुष्य पाप में जीवन बिता रहा है और मनुष्य पाप में मर जाता है, और उसकी फिर मजदूरी उसको आग की झील अर्थात मृत्यु के रूप में मिलती है। तो आप अपने जीवन में अंत में जब आपकी शारीरिक मृत्यु होगी तो क्या आप आग की झील का इनाम लेना चाहते हैं? क्या लेना चाहते हैं परमेश्वर से? आप अपने अंत में परमेश्वर से क्या इनाम लेना चाहते हैं? आग की झील या स्वर्ग का आनंद? ये हर मनुष्य के लिए व्यक्तिगत निर्णय करना है। तो लूका 2 अध्याय में लिखा है, लूका 2:10 पद। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हाँ, यहाँ स्वर्गदूत किसको समाचार सुना रहा है? वहाँ स्वर्गदूत यूसुफ को समाचार सुनाया, जो यूसुफ डर करके मरियम को छोड़ना चाह रहा था। कुंवारी मरियम मेरी पत्नी बनने वाली हो, कैसे गर्भवती हो गई, किससे गर्भवती हो गई, कौन से पुरुष से गर्भवती हो गई? यूसुफ उसको छोड़ने की मनसा बना रहा था, परंतु स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन देके कहा, उसको अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि मरियम के गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, ईश्वर की ओर से है। ईश्वर के मुंह का वचन मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के साथ डाला गया और एक यीशु का देह तैयार किया गया, जो निर्दोष देह पापियों के पापों के छुटकारे का बलिदान का कारण बना। क्योंकि हर मनुष्य की देह दोषी है, गुनाहगार है, यीशु की देह निर्दोष। तो पापियों की देह के बलिदान के लिए निर्दोष देह की आवश्यकता थी परमेश्वर को, जिसको उसने स्वयं पूरा किया। तो यहाँ पर 8 पद में पढ़ेंगे, और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ को दिया। फिर दूसरा संदेश, उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। मतलब जो झुंड का पहरा देने वाले गडेरियों को फिर स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा संदेश दिया। बाइबल को देख लीजिए कि परमेश्वर ऐसे आलतू फालतू लोगों को संदेश नहीं देता है।
परमेश्वर का संदेश यीशु मसीह के जन्म का यूसुफ को दिया स्वर्गदूत के द्वारा, फिर गरड़ियों को दिया जो गरड़िए रात में अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। आज बहुत से गरड़िए हैं, आज बहुत से चरवाहे हैं, क्या वो अपने झुंड का पहरा दे रहे हैं? प्रश्न बाइबल से करिए, प्रश्न का उत्तर बाइबल से लीजिए। आज बहुत से चरवाहे हैं, बहुत से गरड़िए हैं, बहुत से भरे पड़े सारी जातियों के, पर कौन से गरड़िए, कौन से चरवाहे अपने झुंड का पहरा दे रहे हैं? जो पहरा दे रहे थे उनसे परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा बातें की। और 9 पद कहता है, प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, 10 पद, डरो मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। देखिए, यूसुफ को जो समाचार सुनाया गया वहाँ पर कहता है कि वो पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। यहाँ गरड़ियों को स्वर्गदूत परमेश्वर संदेश सुना रहा है, बड़े आनंद का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए। देखिए, परमेश्वर बोला इस सब लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार है यीशु मसीह का जन्म। और 11 पद कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। देखिए, पृथ्वी में एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी, पृथ्वी में एक मसीह और प्रभु की आवश्यकता थी, जो किसी जातियों ने, किसी समाज ने इस आवश्यकता को पूरा नहीं किया। पृथ्वी का कोई भी जाति, कोई भी समाज, कोई भी कौम, कोई भी परिवार, कोई भी किसी ने मनुष्य के उद्धार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। मनुष्य को मसीह और प्रभु की आवश्यकता, मनुष्य को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता। तो देखिए, एक यीशु को परमेश्वर ने उद्धारकर्ता पहले बनाया, फिर उद्धार पाए लोगों के लिए उसको वो मसीह का अभिषेक देता है, फिर उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर प्रभुता करता है। तो देखिए, यीशु के पास 3 क्वालिटी है, 3 गुण है, 3 काम है। पहले वो एक मनुष्य का, पापियों को उनके पापों से उद्धार करता है, फिर उनको उनके जीवन में मसीह होने का अभिषेक देता है। मसीह बनकर मृत्यु में से जी उठकर, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर यीशु मसीह बना। जन्म लिया यीशु, काम किया यीशु, क्रूस पे मर गया यीशु, गाड़ा गया यीशु, जन्म लिया, जी उठा मसीह। जन्म लेने के बाद वो यीशु से मसीह का डिग्री प्राप्त किया। पहले यीशु की डिग्री,